बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और कुरान समझे आसान तरीके से इस सवाल नमाज के लिए सबक नंबर 17, जिसका हम पहले पार्ट ए देखेंगे और फिर उसके बाद पार्ट बी। तो आप सबको खुश आमदीद। आज के सबक में काफी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, मुझे नाम सामने नजर आ रहे हैं बहुत से, चूंकि नाम है तो यहाँ पे अगर लेना चाहे तो काफी टाइम हो जाएगा। बहरहाल स्टार्ट करते हैं और इंशाल्लाह आज के सबक में हम क्या पढ़ेंगे जी। आज हम जी तो आज के सबक में हम पार्ट ए में नुज़ूल कुरान यानी कुरान के नाज़िल होने का मकसद देखेंगे। कुरान के अंदर ही सूरह साद की आयत नंबर 29 है, उसको देखते हुए। और ग्रामर में आप उसी तरह जो अमर नहीं हम सीख रहे थे, दाराबा और सामिया के पैटर्न पे हम अमर नहीं बनाना सीखेंगे और नुकात तालीम या शौक भी होगा। तो इस सबक के अख्ताम पे यानी सबक नंबर 17 के खत्म होने पे आप 208 अल्फाज सीख चुके होंगे, जो कुरान में 39,571 बार आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम अपने टारगेट के बहुत करीब है। हमने कहा था कि QC1 में हम कितना करेंगे, यानी हम तकरीबन जो है ये जो 40,000 है, 41,111 अल्फाज हम सीखेंगे। ठीक है, तो अब हम बहुत करीब है अल्हम्दुलिल्लाह, यानी 40,000 तक पहुंचने वाले हैं। और साथ होमवर्क अपने लाजमी याद रखिए, अपना इंतखाब भी याद रखें, अपने लिए दुआ और अपने साथियों के लिए दुआ। और इन सब जो होमवर्क्स में पॉकेट बुक बहुत अहम है। तो नमाज के हिस्से हमारे मुकम्मल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम कुरान से मुतालिक कुछ अहम बातें करेंगे। क्यों? इसलिए कि इस कोर्स पर अब रुकना नहीं है हमें। ठीक है, अब हम कुरान समझने की तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह। तो आज हम सीखेंगे कुरान के नाजिल होने का मकसद क्या है, यानी अल्लाह ताला ने उसमें खुद ही कुरान के अंदर फरमाया। तो उसको देखते हुए हम सबक नंबर 17 जो आज का सबक हमारा है, और जो कल नेक्स्ट जो सबक हमारा होगा नेक्स्ट वीक सबक नंबर 18, उसमें हम ये सीखेंगे कि कुरान सीखना आसान है और उसका सीखना बेहतरीन काम है। इसको भी हम देखेंगे कुरान की रोशनी में। और सबक नंबर 19 जो होगा उसमें कुरान सीखने के तरीके यानी सीखने के जो तरीके हैं वो हम इसमें देखेंगे। और जो आपका आखिरी सबक होगा 20, उसमें हम चेक करेंगे, अपने आप को एनालाइज करेंगे कि कितना हमने कुरान को सीखा है। तो हम जो कह रहे हैं कि 50% अल्फाज हम सीख जाएंगे, तो उसमें हम अपने आप को एनालाइज भी करेंगे, चेक भी करेंगे कि हम वाकई कुरान में आने वाले 50% अल्फाज को जानते हैं या नहीं। तो ये हमारी इस तरह आगे तरतीब है। तो आज क्या है कुरान के नाज़िल होने का मकसद। तो सूरह साद की आयत नंबर 29 लेंगे, जिसमें कुरान के नाज़िल होने का मकसद अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है। तो मकसद नुज़ूल को थोड़ा सा देख लेते हैं कि कुरान के नाज़िल होने का मकसद क्या है। तदब्बर उसकी आयत पर, यानी कुरान की आयत पर तदब्बर करना, यानी गौर व फिक्र करना। कैसे गौर व फिक्र करना? यानी उसकी जो अरबी आयत है उनको समझना। ठीक है, अरबी आयत को हम समझेंगे, फिर उस पे उसके बाद उसमें गौर व फिक्र कर सकते हैं। और कुरान की अरबी समझना जरूरी भी है, क्योंकि जब हमें समझ आएगी तो हम तक तदब्बर कर सकेंगे, कुरान के जो नज़ूल का मकसद है वो पूरा होगा। और कुरान की अरबी समझना ना सिर्फ जरूरी है बल्कि आसान भी है। तो क्यों आसान है? अल्लाह ताला ने खुद कुरान में फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व लक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फहल मिन मुद्दक्किर। तो कुरान में बार बार ये है, तो उसमें क्या है कि और अलबत्ता तहकीक हमने कुरान को आसान कर दिया है। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र, जिक्र के लिए, याद करने के लिए, सीखने के लिए। तो अल्लाह ताला ने खुद फरमा दिया, तो हम ये कहेंगे कि कुरान सीखना आसान है। बस थोड़ी सी हिम्मत चाहिए, शैतान से बचने के लिए हमें एफर्ट करनी पड़ेगी। तो कुरान का तर्जमा नहीं किया जा सकता। मसलन इंसानी कलाम का तर्जमा कीजिए, ये चार अल्फाज हैं, कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, यानी किसी का एक शेर है, कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए। तो अब इसका अगर ट्रांसलेशन आप करें किसी और जबान में, फर्ज करें आप इंग्लिश जानते हैं तो इंग्लिश में करें, तो कुछ अजीब से इसका ट्रांसलेशन होगा, या किसी भी जबान में आप करें तो ये मुमकिन नहीं है तर्जमा करना। किसी जबान का दूसरी जबान में तर्जमा करते हैं, लेकिन उस तर्जमे को उस अंदाज से समझना वो पॉसिबल नहीं होता। तो यानी उसकी जो रूह है उस कलाम की, वो यानी ये जो जैसे कलाम है, किसी ने शेर लिखा है तो उसको उस अंदाज से नहीं किया जा सकता। तो ये जब मुमकिन नहीं है, तो अल्लाह के कलाम का तर्जमा कैसे किया जा सकता है? मतलब क्या है इस बात का कि आपने कुरान करीम के 100 तर्जमे भी पढ़ लिए हों,
तो आपने आम मानों में कुरान मजीद नहीं पढ़ा। एक मिसाल हम एक और लेते हैं यहाँ पे कि कलाम इकबाल है, फर्ज करें कलाम इकबाल का कलाम है, बहुत खूबसूरत कलाम है। तो कोई आपसे ये कहता है, जो अंग्रेजी जानता है, कोई जो है इंग्लिश बोलने वाला है, वो आपसे कहे जी कि कलाम इकबाल मैंने पढ़ा है, वो बहुत जबरदस्त है। तो आप उसे पूछेंगे क्या आपको उर्दू आती है या फारसी आती है, तो कहे नहीं मुझे उर्दू या फारसी तो नहीं आती, लेकिन उसका कलाम जबरदस्त है। तो आप कहेंगे नहीं नहीं, आपको उसकी रूह का ही पता नहीं है। क्योंकि जब उसकी जबान में आप उसको नहीं समझेंगे, तो कैसे आप उसको कह सकते हैं कि वो इतना, मतलब उसकी आसानी से आप उसको जज़ब कर लेंगे। तो कुरान पाक सिर्फ अरबी जबान में है। ठीक है, तो हम जब तक अरबी समझेंगे नहीं, कुरान की जबान को नहीं समझेंगे, तो जितने भी तर्जमे कर लें, तो हमने आम मानों में कुरान मजीद नहीं पढ़ा। यहाँ पे अहम नोट है, हम सवाब की नफी नहीं कर रहे कि कुरान पढ़ना है तो सवाब की नफी हम नहीं कर रहे, और ना ही तर्जमा की कदर कम कर रहे हैं हम। बल्कि हम ये कहेंगे कि तर्जमा हम सीखेंगे, लेकिन वो एक पुल है। तर्जमा हम जो सीख रहे हैं वो क्या, एक पुल है। हमारा जो है वो तर्जमा मंजिल नहीं है। मंजिल ये है कि कुरान को कुरान की जबान में सीखना है। तो तर्जमा हम पुल है, इसके जरिए इंशाल्लाह हम कुरान सीखेंगे, तर्जमे के जरिए कुरान सीखना। अरबी आयत का खास असर भी है। हम ये कहेंगे कि अरबी आयत का एक खास असर है, जैसे हर हर्फ पर 10 नेकियां मिलती हैं। सूरतों और आयतों के कई खास असरात हैं, और नूरानी वोल्टेज है कुरान के अंदर, यानी जब आप पढ़ते हैं तो जो दिल को चीर कर उतर जाते हैं। कुरान की अहमियत को भी मद्देनजर रखिए। तो कुरान के नाजिल करने का मकसद सूरह साद की आयत नंबर 29 है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। किताबुन अनज़लनाहु इलैका मुबारकुल लियद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्कर उलुल अलबाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये किताब हमने उतारा है इसको आपकी तरफ, बरकत वाली है, ताकि वो गौर करें उसकी आयत पर, और ताकि नसीहत पकड़ें अकल वाले। तो ये इसका हो गया तर्जमा। और यहाँ पे तर्जमे से आपको नजर आ रहा होगा कि इसका मकसद बयान हो रहा है कुरान के नाजिल करने का। किताबुन अनज़लनाहु, चलें वर्ड बाय वर्ड देखते हैं। किताबुन, ये किताब, ये तो आप जानते हैं ना, किताबुन ये किताब, किताब ठीक है, कोई किताब। तो किताबुन यहाँ पे मुराद के कुरान। किताबुन ये किताब, अनजलना, अच्छा किताब की जमा कुतुब होती है। किताब एक किताब कहते हैं, और ज्यादा किताबों को क्या कहते हैं, कुतुब। तो ये आपने याद रखना, किताब की जमा उर्दू में तो हम कहते हैं ना किताबें, किताबों। तो अरबी में किताब की जमा किताबें या किताबों नहीं है, बल्कि कुतुब है। ठीक है, कुतुब। अनजलना हु, दो टुकड़े हैं। अनजलना हमने उतारा, जैसे था ना फअलना हमने किया, जअलना हमने बनाया, फतहना अंजलना हमने हमने खोल। उतारा, अलैका जी उतारा। सिस्टर शाजिया परवीन, आपका माइक ओपन है क्या? आप कुछ करवाना चाह रही हैं? सिस्टर शाजिया परवीन, आपका माइक ओपन है? अच्छा चलेंगे। तो अनजलना हमने उतारा, उर्दू में नजल नाजिल करना, उतारना, बहरल तो ये लफ्ज हमारे जाना पहचाना है। अनजलना हमने उतारा, ठीक है। फअलना की तरह, फतहना की तरह। तो ये किताब हमने उतारा है। हु, अच्छा अनजलना हु, अनजलना हु, दो टुकड़े करेंगे। हु उसको, किसको, यानी पीछे जो बात हो रही किताब की, तो हु किताब की तरफ उसको जाहिर कर रहा है। अनजलना हु हमने उतारा उसको, यानी किताब को, इलेका, ये भी दो टुकड़े आप पढ़ चुके हैं। वैसे मुझे कोई ये टेबल करवा सकता है, इला तरफ और हु हुम का ये कुम ना के साथ मिला के। तो आपने बताया ना, इला का मतलब इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ठीक है। इलैहि उसी की तरफ, तो ये इलैहि का वही है, इलैहि का। तो कोई करवा सकता है इसकी, ये जो हमने पढ़ा था कि इलैहि, इलैहिम, और आगे इस तरह आप मुकम्मल करवा सकते हैं कोई मुकम्मल ये जमायर जो हमने पढ़े थे, इला के साथ हु हुम का ही। जिस सिस्टर मायदा आप करवाइए। इलैहि, इलैहिम, इलैका, इलैहि, इलैकुम, इलैना। और मोनस के लिए क्या होगा? इलैहि, हाँ, इलैहा। इलैहा, एक्सीलेंट। तो इलैहा उस औरत की तरफ। तो ये इलैहि, ठीक है, इला, इलैहि, इलैहिम, इलैका, इलैया, अच्छा ये इलैया है, ठीक है, इलैया मेरी तरफ। तो ये इलैका आपकी तरफ, ठीक है। तो किताब अनज़लनाहु, किताब उसको उतारा हमने, इलैका आपकी तरफ। तो इलैका के दो टुकड़े, इला तरफ का आपके, और मुबारकुम बरकत वाली है। ये तो आप जानते हो, उर्दू में आप कहते हैं ना ईद मुबारक, ये ईद आपके लिए बरकत वाली हो। शादी मुबारक, ये शादी आपके लिए बरकत वाली हो। तो मुबारक का मतलब
बरकत वाली, मुबारक का मतलब बरकत वाली। तो ये किताब हमने उतारा है इसको आपकी तरफ, बरकत वाली अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। ये जो किताब है यानी कुरान जो है अल्लाह की किताब है, जिसको अल्लाह ताला ने आसमान से उतारा। इसमें जो जाहिर हो रहा है, और बरकत के मानी है नेमत का मिलना। बरकत किसे कहते हैं? नेमत का मिलना, उसका कायम रहना, और मुसलसल उसमें इजाफा होते रहना। ठीक है, बरकत की मीनिंग क्या है? नेमत का मिलना, यानी आपको मिल गई नेमत, फिर उसका कायम रहना, फिर उसमें मुसलसल इजाफा होते रहना। तो ये नेमत बरकत का ये मीनिंग आप करेंगे, तीन चीजें: मिलना नेमत का, कायम रहना, और उसमें मुसलसल इजाफा होते रहना। तो कितनी खूबसूरत दुआ है। जब भी आज के बाद आप किसी को दुआ देते हैं तो इस अंदाज से दें। ये वो ज्यादती या मदद है जो हमें नजर नहीं आती, लेकिन हम इसको महसूस कर सकते हैं। तो कुरान की बरकत क्या है? कुरान की बरकत का यह आलम है कि जिस महीने में ये उतरा वो महीना बेहतरीन महीना बन गया। जिस रात में ये उतरा वो रात 1000 महीनों से बेहतर हो गई। ठीक है, आपने पढ़ा था ना, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। उसमें सारी ये बताया गया है इसके बारे में, कुरान के बारे में। तो जिस रात में उतरा वो 1000 महीनों से बेहतर हो गई। तो सोचिए खुद कुरान कितनी बरकत वाला होगा। जिस रसूल पर उतरा वो रसूल सबसे अफजल बन गए। जिस शहर में ये उतरा वो शहर बेहतरीन और अमन वाला बन गया। कुरान की बरकत का ये आलम है। इस किताब ने यानी कुरान ने दुनिया की तारीख को बदल दिया। जिन लोगों पर ये उतरा उनकी जिंदगियां बदल गईं। यानी सहाबे कराम रदी अल्लाह अन्हुम, वो सिर्फ 100 साल के अंदर दुनिया के सुपर पावर बन गए, और इल्म और अखलाक के आला मॉडल बन गए, नमूने बन गए। और पूरे 1000 साल तक, यानी तकरीबन उस वक्त तक जब तक कि मुसलमान कुछ हद तक ही सही कुरान से जुड़े रहे, तो इल्म और अमल के मैदान में सारी दुनिया वालों से आगे ही रहे। यानी ये कुरान की बरकत का आलम था। जब तक लोग उसके साथ जुड़े रहे तो वो पूरी दुनिया में इल्म और अमल के मैदान में आगे रहे। तो आज अगर हमारी कमजोरियां हैं, कुछ नाकामी है, तो उसकी वजह भी ये है कि हमने कुरान को छोड़ दिया है इल्म और अमल के मामले में। तो चलिए पूरे तसव्वुर और एहसास के साथ पढ़िए कि ये किताब जो है ये बरकत वाली है, और इसकी बरकत का आलम ज़हन में रखते हुए इसको पढ़ेंगे, और बरकत को ज़हन में रखेंगे कि बरकत क्या है? किसी नेमत का मिलना, कायम रहना, और उसमें इजाफा होता रहना। तो अल्लाह ताला से हम दुआ भी करेंगे कि अल्लाह हमें ये कुरान की बरकत हमें नाजिल फरमा, हमारे दिलों के अंदर कुरान को जो है वो जज़ब कर दे, हमें उसकी बरकत अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए तो पूरे तसव्वुर और एहसास के साथ, किताबुन, ये किताब चाहिए हम इसमें जोड़ेंगे। वैसे अगर तर्जमा करें तो किताब हमने उतारा इसको, तो थोड़ा सा ये तर्जमा ज्यादा हो जाएगा कि ये किताब हमने उतारा इसको। तो चलिए, किताब, ये किताब, अंजलना हु, अंजलना हमने उतारा, हु उसको, एक बार फिर अंजलना हु हमने उतारा उसको, एक बार फिर अंजलना हु हमने उतारा उसको, यानी किताब को, इलेका आपकी तरफ, इलेका आपकी तरफ, दो टुकड़े इला और का, इलेका आपकी तरफ, मुबारकुन बरकत वाली है, मुबारकुन बरकत वाली है। एक दफा फिर इसको देख लेते हैं जी। किताबुन अंजलनाहु इलेका मुबारक, ये किताब हमने उतारा है इसको, अंजलनाहु हमने उतारा है उसको, इलेका तेरी तरफ, मुबारक बरकत वाली है। अल्लिम, अल्लिम लाजमी किया करें इसको, बाद में आप सिखाया करें एक दूसरे को। ली यद्दब्बरू, ताकि वो गौर करें। तो इसके दो टुकड़े हैं, एक है ली, ली का मतलब ताकि। अच्छा मुझे बताइए, ली के हमने और मीनिंग भी पढ़े थे। तो यहाँ पे ली है ताकि, ली का मीनिंग हमने लिए पढ़ा था। मिसाल को दे सकते हैं लिए, कहाँ पे आप पढ़ते हैं? ली का मतलब लिए, लाम जो है लगता है। लिल्लाहि। लिल्लाह, एक्सीलेंट, अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफें और शुक्र लिए अल्लाह के, अल्लाह के लिए। तो इसम के साथ आता है लिए। ठीक है, लिए अल्लाह के लिए। या जैसे भी आप कर रहे थे जमायत, तो हमने पढ़ा था लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए। तो ये जमायर, जमायर भी अस्मा होते हैं। जमायर जितने भी हैं, हु हुम का ये कुम ना, या होगा हुम, अंता अना अंतुम नहनु, ये सारे जमायर हैं, प्रोनाउंस हैं। तो जमायर भी इसम होता है। इसम के साथ जब ली आता है उसको मतलब होता है लिए। जैसे लिल्लाही या लहू लहुम, उसका मतलब हो गया लिए। एक पढ़ा था हर्फ के साथ, उसका मतलब होता है, तो याद है किसी को? हर्फ के साथ हमने पढ़ा था, हर्फ के साथ ली भी पढ़ा था, एक सूरह मुबारक में हमने पढ़ा था। तो ली का मतलब हमने, चले मैं उसका तर्जुमा बताता हूँ। उसका हमने तर्जुमा किया था अलबत्ता, अलबत्ता। और अभी मैं जब बता रहा था कि कुरान समझना आसान है, तो वहां पे भी मैं आयत मुबारक में वो इस्तेमाल कर रहा था, ला, लाम। ली ना करें, लाम जबर भी आप कर सकते हैं, लाम जबर या लाम जेर दोनों, यानी लाम का इस्तेमाल है। वैसे लाम मुख्तलिफ इस्तेमालात में थे। तो वहां पे था इज़ा जाअ नसरुल्लाहि वल फतहु,
नहीं, वल असर इन्नल इंसाना लफी खुसर, तो क्या था, लफी खुसर, तो उसका तर्जुमा क्या किया था हमने, वल असर इन्नल इंसाना, कसम है जमाने की कि बेशक इंसान, लफी खुसर, तो क्या तर्जुमा किया था लफी का, अलबत्ता खसारे में। खसारे में है। अलबत्ता अलबत्ता में, अलबत्ता ला फी, अलबत्ता में, तो फी हर्फ था, हर्फ के साथ आया तो ला का मतलब बोल गया अलबत्ता। इस तरह वलकद यस्सरना, और अलबत्ता तहकीक, कद के साथ लाए तो उसका मतलब भी अलबत्ता हो गया। तो लाम जो कद के साथ, सॉरी, लाम जो हर्फ के साथ आता है उसका मतलब होता है अलबत्ता, दो हो गए, इसम के साथ लिए, हर्फ के साथ अलबत्ता, और जब ये फेल के साथ आता है तो ये फेल है ताकि वो गौर करे, यदब्बरू, जैसे होता है ना यफअलू, वो करते हैं या करेंगे, तो ये यदब्बरू, यदब्बरूना असल में था, यदब्बरूना यफअलूना की तरह। बहरहाल ये आगे नून क्यों ड्रॉप हो गई, ये आगे की कुछ बातें, तो अभी हम इसको होल्ड करेंगे, तो अभी नहीं इस पे हम करेंगे क्योंकि ये नाहव की बातें हैं। तो बहरहाल ली यदब्बरू, फेल के साथ जब ली आएगा तो उसका मतलब होगा ताकि, ठीक है, ये फेल है, यदब्बरू, यदब्बरूना था, वो सब गौर करते हैं या करेंगे, और उसने मीनिंग भी चेंज कर दी ली ने कि वो गौर करें। तो चलिए मेरे साथ जरा प्रैक्टिस कीजिए, ली ताकि यदब्बरू, वो गौर करें, सब लोग जरा प्रैक्टिस करें, ली ताकि यदब्बरू, वो गौर करें, ली यदब्बरू, ताकि वो गौर करें, अलिम आयाति ही, तो इसके भी दो टुकड़े हैं, आयात और ही। तो ये जो आया है, आयत हमने पढ़ी थी, कुरान की आयत हो सकती है या कोई निशानी, ठीक है, आयत का मतलब क्या है, कुरान की आयत या निशानी, तो आयत के दो मतलब हैं, आयत या निशानी, ठीक है जी। तो यहाँ पे आयात, ये आयत नहीं है, ये है आयात, तो आया की जमा आयात, यानी गोलता हटा के अलिफ ता लगा दे, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये आयात, यानी या के ऊपर जो खड़ा जबर है ये जाहिर करता है अलिफ को, ठीक है ना, आप इसको कहेंगे आयात, यानी या के ऊपर जो खड़ा जबर है ये किसको जाहिर करता है, ये करता है अलिफ को। ये जो आयात नीचे लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, इसको दोनों तरीकों से लिखा जा सकता है, जैसे ये, एक मिनट में ये, अच्छा ये नहीं, इसका लगाओ ही नहीं, चले, तो बहरहाल अ, आया की जमा आयात, और ही तो आप जानते हैं उसकी, ठीक है, आयात ही उसकी है, किसकी है, कुरान की है, किताब पीछे जो जिक्र हुआ था उसी की बात हो रही, तो ही उसी की तरफ लौट रही है जमीर, किताब की तरफ, यानी उसकी आयात। तो चले जरा प्रैक्टिस कर लें, आयात, आयात, नहीं, ये कुरान की आयत की बात हो रही है, ही उसकी, आयात ही, आयात उसकी, लियद्दब्बरु आयती, ताकि वो गौर करे उसकी आयात में, आयात पर। तो चलिए जरा प्रैक्टिस करें, ली यद्दब्बरु, दो टुकड़े करें, ताकि वो गौर करें, ली यद्दब्बरु, ताकि वो गौर करें, आयात, आयात ही उसकी, उसकी आयात पर, ठीक है, उसकी आयात पर, लियद्दब्बरु आयातिही, ताकि वो गौर करें उसकी आयात पर। कुरान की नाजिल होने का मकसद क्या है, कि वो उसकी आयात, कुरान नाजिल किया गया और ये मुबारक है, यानी बरकत वाली किताब है, ताकि गौर करें वो उसकी आयत पर, ठीक है, जिन्हीं लोगों से कहा जा रहा है कि उसकी आयत पर गौर करें। और उसके बाद दूसरी बात हो रही है, वाव जो है ना उसके साथ कनेक्ट कर रहा है, वाव, और सिर्फ तदब्बर ना करें, सिर्फ गौर ना करें, तदब्बर का मतलब है गौर व फिक्र करना, बल्कि दूसरा है और, वली ये तजक्करा, और ली ताकि, वा ली, और ताकि ये तजक्करा, वो नसीहत पकड़े, तजक्कुर करना, नसीहत पकड़ना, तजक्कुर करना, नसीहत पकड़ना, वली ये तजक्करा, और ताकि वो नसीहत पकड़े, तो ये भी ली जो है वो फेल के साथ आ रहा है, तो ली के दो यहाँ पे जो इस्तेमाल है, ताकि फेल के साथ जब भी आएगा तो उसका मीनिंग होगा ताकि, जैसे है लियद्दब्बरू, ताकि वो गौर करें, और आगे आ रहा है वल यतज़क्करा, और ताकि वो तजक्कुर करें, यानी उसमें क्या करें, नसीहत पकड़ें। उलू, उलू कहते हैं वाले, उलू या उली दोनों का मतलब होता है वाले, ठीक है, तो कौन से वाले, अलबाब, अलबाब कहते हैं ज्यादा अक्लों को, एक को कहते हैं लुब, ज्यादा कहते हैं अलबाब, लुब कहते हैं अकल को, और उसकी जमा क्या है, अलबाब, लुब की जमा अलबाब, लुब का मतलब अकल, तो अकलों वाले, उर्दू में हम इसको सही करने के लिए अकल वाले कहते हैं, ठीक है ना, तो अकलों वाले कहे तो थोड़ा सा इसका अजीब एक ट्रांसलेशन होगा, लेकिन मतलब ये है कि ज्यादा लोग अकल वाले हैं तो उसको अकलों वाले को अकल वाले ही कहते हैं। तो ये किस लिए है, ताकि लोग उस पर तदब्बर करें उस किताब में, और दूसरा क्या है, ताकि नसीहत पकड़े, अकल वाले, यहाँ पे बात हो रही है अकल वाले, उससे नसीहत पकड़े। तो चलिए जरा प्रैक्टिस करते हैं, वा और ली, ली, अलबत्ता, ये तजक्करा,
اور تاکہ نصیحت پکڑے، سوری لام کا مطلب یہاں پہ چونکہ فعل کے ساتھ ہے تو تاکہ، ولی یتذکرہ اور تاکہ نصیحت پکڑے، اولو والے، الباب لب کی جمع الباب، تو اولو الالباب اکٹھا ملا کے پڑھتے ہیں عقل والے، میرے ساتھ ذرا پریکٹس کیجیے اپنے مائنڈس بند رکھتے ہوئے، اولو الالباب عقل والے، اولو الالباب عقل والے، الباب عقل زیادہ یعنی لب کی جمع ہو گئی۔ تو چلیے مکمل ٹرانسلیشن کیجیے سب لوگ، کائنڈلی سب لوگ ساتھ کیا کریں، ولی یتذکر اولو الالباب، اور تاکہ نصیحت پکڑیں عقل والے، علم۔ تو یہ ہو گیا اس کا مقصد کتاب کے نازل کرنے کا۔ یہ مبارک کتاب ہے، برکت والی، اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آگے کہا گیا تاکہ اس میں وہ غور کریں، دو باتیں ہیں، برکت والی کب کب ہم برکت سمیٹ سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، تاکہ ہم اس پہ غور کریں گے۔ اچھا چلیں غور کرنے پہ بات کرتے ہیں، اور دوسرا کیا ہے، تذکر کریں گے۔ تو دو چیزیں ہیں، تدبر اور تذکر۔ تو میرے ساتھ ذرا ریپیٹ کیجئے، قرآن سے برکات کا ہم نے حصول کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ دو چیزیں ہمیں کرنی پڑیں گی، تدبر، تذکر، تدبر، تذکر، تدبر، تذکر۔ تو تدبر کیا ہے، غور کرنا، تذکر کیا ہے، نصیحت حاصل کرنا، اپنی زندگیوں میں بھی اس کی باتوں پر عمل کرنا تاکہ دنیا اور آخرت کی ساری برکتیں حاصل ہو سکیں۔ تدبر کیا ہے اور کیسے کریں گے؟ پہلی بات جو تدبر کرنا ہے، اخبار پڑھنے کے لیے تدبر کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اخبار کو پڑھ لیتے ہیں، خبر ہے، نیوز ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا آپ سائنس کی کتاب کس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں جیسے آپ کوئی نیوز پیپر پڑھتے ہیں، کوئی خبر پڑھتے ہیں؟ تو آپ اس کو سمجھ کر پڑھیں گے نا، بار بار پڑھیں گے، پیچھے جائیں گے، دوبارہ پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، تدبر کریں گے، غور کریں گے، تو تبھی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں سائنس کی کتاب کو۔ البتہ اخبار پڑھنے کے لیے آپ کو یہ ضرورت نہیں ہوتی، وہ آپ ایک دفعہ ہی پڑھ لیتے ہیں جلدی سے۔ غور اس وقت کر سکے گا جب وہ سمجھے گا، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ تو کیا ہم ایسا تو نہیں کہ ہم بھی اخبار کی طرح قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، ہم تدبر کرتے ہیں ہی نہیں کرتے؟ تو قرآن کو کس طریقے سے ہم اپنی زندگی میں لائیں گے؟ تدبر ہو گیا، اب قرآن کو زندگی میں لانا ہے تو کچھ باتیں ہم بات پہ یہاں پہ کریں گے۔ قرآن کو زندگی میں لانے کے لیے پہلی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ قرآن کو زندگی میں ہم لے کے آنا چاہتے ہیں تو ہم کیا دیکھیں گے، قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے، یہ دیکھیں گے۔ تو اس میں چار پوائنٹس ہیں۔ ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ ڈائریکٹ ہے، یعنی راست ہے، پرسنل ہے یعنی شخصی ہے، پرسنل شخصی، اور پلانڈ ہے یعنی طے شدہ ہے، اور ریلیونٹ ہے یعنی متعلق ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ قرآن کے ساتھ ہمارے چار تعلق ہیں، ڈائریکٹ، پرسنل، پلانڈ، ریلیونٹ، راست، شخصی، طے شدہ اور متعلق۔ اس کو دیکھتے ہیں، بہت اہم پوائنٹس ہے۔ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کی بات ہو رہی تو پہلا تعلق کیا ہے، ڈائریکٹ ہے۔ کیسے؟ بہت زبردست بات ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی بے جان کتاب نہیں ہے، یہ زندہ کتاب ہے، اس لیے کہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ پڑھ کر کیا کرتا ہے۔ آپ کسی رائٹر کی کتاب پڑھتے ہیں نا، فرض کریں کوئی اچھی کتاب آپ کو لگتی ہے، کوئی ناول ہے، کوئی اس طرح کوئی سائنس کی کتاب ہے، کوئی بھی اچھی کتاب ہے، تو پڑھتے ہیں، تو آپ جب وہ پڑھ رہے ہیں تو کیا اس کا رائٹر آپ کو دیکھ رہا ہے؟ نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ لیکن قرآن یہ کتاب ہے، یہ زندہ کتاب ہے، جب آپ اس کو پڑھ رہے تھے اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ پڑھ کر کرتا کیا ہے، تو اس کو سینس میں لے کے تصور میں لے کے کہ یہ ڈائریکٹ ہے ہمارے ساتھ، اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ تعلق ہو جاتا ہے۔ جب ہم اس کو امام سے سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ سن کر کرتا کیا ہے۔ جب ہم نماز کے پیچھے سن رہے ہیں یا تلاوت ہو رہی ہے ہم سن رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ سن کر کرتا کیا ہے۔ پورے اخلاص سے پڑھیں یا سنیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ہدایت کے راستے جو ہے ملیں، اور یہ ہدایت کی کتاب ہے، ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ متقین کا جو ہے وہ رزلٹ کیا ہے، جنت ہے۔ تو بہرحال ڈائریکٹ ہمارا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ میں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ پڑھ کر کیا کرتا ہے یا سن کر کیا کرتا ہے، کسی اور کتاب میں یہ نہیں ہے۔ ایک چیز ہو گئی، قرآن سے تعلق ہے، پہلا کیا تعلق ہے، ڈائریکٹ ہے۔ دوسرا شخصی ہے، پرسنل ہے۔ کیسے پرسنل ہے؟ ہم یہ کہیں گے کہ جو بھی آیت ہم پڑھیں گے یا سنیں گے، یعنی فرض کریں کوئی آیت مجھے سنائی گئی، تو اس احساس کے ساتھ ہم سنیں گے کہ یہ آیت میرے لیے ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے سنائی ہے، کیوں سنائی ہے، ہم اس پہ غور کریں گے۔ اس طرح نہیں ہے کہ فلاں آیت کافروں کے لیے، جیسے ہم نے کل پڑھا قل یا ایھا الکافرون، سن لو، کہہ دیجئے اے کافرو، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی آیت ہے ہم فوراً چوکنا ہو جائیں گے کہ یہ آیت مجھے سنائی کیوں جا رہی ہے۔ تو مشرکوں کے لیے، کافروں کے لیے تو ہم، یا منافقوں کے لیے، یا فلاں مدینے کے مسلمانوں کے لیے، تو ہم اس کو اس طرح نہیں لیں گے، بلکہ ہم اس کو اپنے لیے اس میں سے لیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ مجھے آیت کیوں سنا رہا ہے، تو یہ میرے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، پرسنل ہے۔ یہ دیکھنا ہے کہ اس میں میرے لیے کیا پیغام موجود ہو سکتا ہے۔ تو دو باتیں ہوئی، ڈائریکٹ ہے اور پرسنل ہے قرآن کا تعلق۔ تیسرا قرآن کا تعلق ہے، طے شدہ ہے، پلانڈ ہے۔ اور یہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز تقدیر کے تحت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، تو ہم کہیں گے کیا، آیات آیت پر لکھا ہے سننے والے کا نام، پڑھنے والے کا نام۔
तो जो भी आयत हमें सुनाई जा रही है वो अल्लाह ताला की तरफ से, जो हम पढ़ रहे हैं समझकर, वो प्लान्ड है कि आप तक तयशुदा है और पहले से कि आपने सुनना है, उसको समझना है। हम यहाँ पे जो बैठे हैं ये भी अल्लाह ताला की तरफ से प्लान्ड है। अल्लाह ताला ने हमारा इंतखाब किया है, तो इस अपने इंतखाब को याद रखिए। तो ये प्लान्ड है, ठीक है। हमारा ताल्लुक क्या है? तीसरा, प्लान्ड है, तयशुदा है अल्लाह ताला की तरफ से। और चौथा है मुतअल्लिक है, रेलिवेंट है। रेलिवेंट कहते हैं कि कोई चीज गैर मुतल्लिका नहीं है। हम कहते हैं ना, किसी बड़े आदमी के पास आप तालीम के मशवरे के लिए फर्ज करें जाएं, तो क्या आप उससे कोई इधर उधर की बातें करेंगे? आप प्याज की कीमत के बारे में पूछेंगे या कोई और बात कहेंगे? क्या आपको बताएगा? आप तालीम के मशवरे के लिए गए हैं तो उसके पास तालीम की बात ही करेंगे। तो कुरान हिदायत के लिए पढ़ते हैं या सुनते हैं? अगर हम अल्लाह की तज़कीर यानी याद दहानी गैर मुतअल्लिक कैसे हो सकती है? तो ये किताब हमारे लिए गैर मुतअल्लिक नहीं है। जो भी बताया जा रहा है तो वो हमारे मुतालिक है। बस हमने ये सोचना है कि ए अल्लाह, आपने जो मुझे आयत सुनाई है या ये जो मैंने पढ़ी है अल्लाह ताला की तरफ से, तो ये मेरे रेलेवेंट कैसे है, ये क्यों मुझे सुनाई गई है? उस पर तदब्बर भी हो सकता है जब हम ये सोचेंगे। तो ये चार पॉइंट्स हैं आपके, ठीक है। कौन कौन से थे? डायरेक्ट है, अल्लाह ताला हमें देख रहा है। पर्सनल है, मेरे लिए अल्लाह ताला ने मेरे लिए उसमें क्या हुक्म रखा है। और प्लान्ड है, तयशुदा है कि ये मैंने सुननी थी, अल्लाह ने मेरे लिए रखा है। तो सोचेंगे ये क्यों अल्लाह ताला मुझे सुना रहा है। और उसके बाद है रेलिवेंट है, यानी ये गैर मुताल्लिका नहीं है। हम उस पर सोचेंगे कि अल्लाह ताला मुझे क्यों सुना रहा है। तो ये चार पॉइंट्स हो गए। कुरान के साथ ताल्लुक मालूम हो गया। ताल्लुक में चार बातें याद रखनी है। तो अब ताल्लुक के बाद हम देखेंगे कि तदब्बर करना है। क्योंकि अभी हम पीछे आयत क्या पढ़ चुके थे, हम जोर थोड़ा सा वापस जाएंगे। हम क्या पढ़ रहे हैं? कुरान के नाजिल करने का मकसद क्या है? क्या मकसद था, मुझे कोई बता सकता है? हमने पढ़ा था ना कि किताब अनज़लनाका मुबारकुन, किताब जो नाजिल की गई आप तरफ वो मुबारक है। और आगे दो बातें थी, कैसे वो बरकत वाली है, दो चीजें, ताकि उसमें ताकि तदब्बुर किया जाए। तदब्बुर करें और नसीहत पकड़ें। तदब्बर करें और तसीहत नसीहत, यानी तदब्बर तदक्कुर। तो हमने कहा कुरान के बारे में चार बातें हमने मान ली, ठीक है। तो अब ताल्लुक कुरान से हमारा मालूम हो गया। अब हम तदब्बर कैसे कर सकते हैं, यानी कुरान की बरक़ात को समेटना है, उसके मकासद का हासिल करना है। तो तदब्बर का पॉइंट हम कैसे देख सकते हैं? आम आदमी के लिए तदब्बर का तरीका बताया जाता है, यानी हम जैसे जो आम लोग हैं, तो हम क्या करेंगे तदब्बर के लिए? हम जो भी आयत है उसका मुताला करेंगे, उसको स्टडी करेंगे, फिर तसव्वुर का इस्तेमाल करेंगे, हम सोचेंगे, ठीक है। और फिर एहसास, तो हम यही करते हैं ना, कोई ऐप पढ़ते हैं, मुताला करते हैं, तसव्वुर, एहसास, फिर दुआ। तो ये तीन कोर एलिमेंट हैं तदब्बर के। मुताला, तसव्वुर, एहसास। मुताला, तसव्वुर, एहसास। आयत को पढ़ा, तसव्वुर किया, एहसास किया, ठीक है। ये हम जानते हैं ना, तसव्वुर और एहसास का कंसेप्ट तो आपको क्लियर है। चलिए इसको देख लेते हैं आगे। कुरान की आयत को समझकर बार बार पढ़िए, मुताला कीजिए। इनकी आयत की तशरीह या तफसीर का गौर व फिक्र के साथ मुताला कीजिए। उसके अंदर जो पैगाम छुपा है उसको आप कोशिश करेंगे। और तसव्वुर क्या है, जहां तक मुमकिन हो। अब देखिए, हम तदब्बर की बात करें तो तदब्बर के तीन कोर एलिमेंट हैं, मुताला, तसव्वुर, एहसास। तो तसव्वुर क्या है? मुताले के बाद जहां मुमकिन हो वहां पर तसव्वुर का इस्तेमाल कीजिए, ताकि आप अच्छे तरीके से गौर व फिक्र कर सकें। मसलन जमीन व आसमान का जिक्र हो, रब्बिल आलमीन, ठीक है, जहानों का रब, तो जमीन के फैलाव पे तसव्वुर कीजिए, आसमानों के फैलाव पे तसव्वुर कीजिए। तो इससे अल्लाह ताला की बेशुमार जो मखलूकात हैं उनको देखिए, उसका तसव्वुर कीजिए। तो इस तरीके से हम तसव्वुर का इस्तेमाल करेंगे। और फिर उसके बाद एहसास है, जब नेमतों का जिक्र हो तो शुक्र का एहसास हो, जन्नत का जिक्र हो तो शौक और उम्मीद हो, तो ये एहसास है। जहन्नुम का जिक्र हो तो खौफ और डर हो। तो हम यहाँ पे रोक के सोचेंगे भी सही कि क्या हमारे अंदर ये चीजें हैं। अगर हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं तो अल्लाह ताला से हम पूरे दिल के साथ दुआ करेंगे कि अल्लाह हमें कुरान को, ये जो भी अल्लाह तेरा जिक्र करते हैं उसको पढ़ समझ कर पढ़ना, यानी उसको मुताला जब करेंगे तो पैगाम उससे लेंगे। मुताला करेंगे, ये मुताला का ये मतलब है कि पैगाम उससे लेंगे। और फिर तसव्वुर का इस्तेमाल करेंगे, फिर एहसास करेंगे, ठीक है, यहाँ पे जैसे हो रहा है। तो ये कोर एलिमेंट्स हैं तदब्बर के, जो दरमियान में आपको नजर आ रहे हैं, मुताला, तसव्वुर, एहसास। तो ये क्या हो गया? तदब्बर। तो ये पहला पॉइंट हमारा हो सकता है। इस तरीके से एक आम आदमी की बात हो रही है। और तजक्कुर क्या है? एक सादा तरीका तजक्कुर का हम बयान करते हैं यहाँ पे। दुआ, एहतिसाब और प्लान। हर अमल की इब्तदा दुआ से करनी चाहिए, ठीक है, चाहे आपके दिल के अमाल हो या आपके जो है आज़ा के अमाल, जैसे इखलास है, ठीक है, इसी तरह की और भी आपके दिल के मामला है, ईमान है, ठीक है। और जैसे आपके अज़ा के अमाल है, नमाज, रोजा, ज़कात वगैरह, तमाम अमाल की इब्तदा दुआ से होनी चाहिए। एहतसाब, गुजरे हुए जमाने का एहतसाब, दिन का या हफ्ते का एहतसाब करेंगे अपने। और फिर प्लान करते हैं हम अगले हफ्ते के लिए। तो ये तजक्कुर है। ये क्या है? तजक्कुर। तो तजक्कुर में पहली पॉइंट क्या था? दुआ। यानी तदब्बर हमने कर लिया, अब तजक्कुर की बात हो रही है, ताकि कुरान की बरकत को समेट सके।
قرآن کی ہر آیت عمل کے لیے دل کے اعمال ہوں یا اعضاء کے اعمال ہوں، اور ہر عمل کی ابتدا دعا سے کرنی چاہیے. جو بھی عمل کریں اس کے لیے دعا کریں. اور مثال کیا ہے اس کی تدبر اور تذکر کی اللہ تعالیٰ توفیق دے. یعنی ہم فرض کریں یہاں پہ بھی بات کر رہے ہیں، اس آیت مبارکہ کو پڑھ رہے ہیں، تو اس سے ہم نے جیسے تصور اور احساس بلڈ کر لیا. تو اب ہم دعا کیسے کریں گے؟ یہاں پہ ایک ہمارا تصور اور احساس بلڈ ہو گیا، تدبر ہو گیا. تو ہم اس آیت مبارکہ کسی کو لے رہے ہیں کہ لیدبر آیت ہی ولی تذکر اولو الالباب. تدبر اور تذکر اللہ تعالیٰ سے ہم بھیک کے انداز میں دعا کریں گے کہ اللہ مجھے تدبر اور تذکر کی توفیق دے تاکہ میں قرآن کی برکات کو سمیٹ سکوں. احتساب، دعا کر لی تو صرف دعا کافی نہیں ہے اور آپ کام نہ کریں. مثلا آپ کا بیٹا 10ویں جماعت میں پڑھ رہا ہے، اس کے ایگزامز ہونے والے ہیں، اور وہ دعا کرتے رہے روز ہر نماز کے بعد اٹھتے بیٹھتے، اور اس کے ساتھ محنت نہ کرے، پڑھے نہیں، کیا وہ اس کو پاس کر سکتا ہے اچھے نمبروں کے ساتھ؟ نہیں کر سکتا نا. تو ساتھ وہ کام بھی کرے گا، پڑھے گا بھی صحیح. تو ہم احتساب کریں گے گزرے ہوئے دن کا یا ہفتے کا، یعنی ہم نے پیچھے کتنا کام کیا، نیکسٹ پلان کریں گے. ٹھیک ہے، بہرحال احتساب کریں گے، صرف دعا کافی نہیں ہے. اور اس کے بعد تیسرا پوائنٹ ہے، یہ تذکر کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، پلان. تو کیا ہو گیا؟ دعا اور احتساب اور پلان. اگلے ہفتے کا، اگلے دن کا پلان کریں گے. اگر آپ پلان بنانے میں ناکام ہے تو سمجھ لیجیے کہ آپ ناکامی کا پلان بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یو فیل ٹو پلان، یو پلان ٹو فیل. تو مثلا اگر آپ نے کھانا کھا لیا اور اگلے کھانے کا آپ نے پلان نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے آپ نے بھوکے رہنے کا پلان بنا لیا ہے. سوچئے ذرا. تو اگر ہم نے قرآن کو سیکھنے کا پلان نہیں بنایا تو ہمارا ارادہ بھی نہیں ہے قرآن کو سیکھنے کا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا کے رکھے. اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. تو اسی طریقے سے قرآن کو سمجھنے کا پلان بنائیے. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پہ ایک چیز ہے، چیک ہے. اگر آپ پلان بنا رہے ہیں، پلان کے بارے میں ایک بات ہے، چیک کیسے ہے؟ چیک رکھیں گے ہم، وہ کیسے ہے کہ اگر آپ پلان بناتے ہیں ایسے معاملات جو اجتماعی معاملات ہوں، ٹھیک ہے، انفرادی نہیں، اجتماعی معاملات ہوں، فقہی قواعد ہوں، یا کوئی نیا آئیڈیا آپ کو آتا ہے، تو آپ اس کے لیے چیک کیا کریں گے؟ آپ علماء کرام سے اس کو چیک کریں گے. پھر ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم کیا پلان کر سکتے ہیں؟ بہت ساری چیزیں ہم جیسے عام آدمی کے لیے، مثلا تعلق باللہ، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فکر آخرت، ذکر عبادات، اخلاق معاملات، دعوت و تبلیغ، امر بالمعروف نہی عن المنکر، ٹیم ورک، اجتماعیت وغیرہ. یہ بہت سے کام ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. البتہ جب اوپر والی جو باتیں اجتماعی معاملات ہیں، فقہی قواعد ہیں، تو ہم اس کو علماء کرام سے چیک کریں گے. تو یہ چیز ہو گئی پلان. پلان بھی کریں گے انشاءاللہ تاکہ ہم جو ہے قرآن کی برکات کو سمیٹ سکیں. تو یہاں پہ رک کے ایک دفعہ پھر میں ریپیٹ کروں گا. قرآن کو، برکات کو سمیٹنے کے لیے تدبر، تذکر، دو چیزیں چاہیے تھی. تدبر کیسے ہو سکتا ہے؟ مطالعہ کریں. تدبر کے کور ایلیمنٹ مطالعہ، تصور، احساس. مطالعہ کریں گے، اس سے سبق لیں گے. اس کے بعد تصور کریں گے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں جو آیت دی جا رہی ہیں، جو ذکر ہم پڑھ رہے ہیں. پھر احساس کریں گے اپنے اندر. ٹھیک ہے، جب تصور احساس بلٹ ہو جائے گا تو ہم اس کے بعد تذکر کی طرف آئیں گے. تذکر کیا ہے؟ یعنی نصیحت کیسے ہم حاصل کر سکتے ہیں، نصیحت پریکٹیکل. ہم دعا کریں گے. جب تدبر حاصل کر لیا، دعا کریں گے. اس کے بعد احتساب کریں گے اپنا پریویس، اور پھر اس کے بعد پلان کریں گے. اور اس کے بعد تبلیغ بھی کرتے ہیں ہم. اور آپ کو پتہ ہے لوگوں تک یہ پیغام بھی پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. کیوں تبلیغ ضروری ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا. یہ آیت، یہ جو حدیث مبارکہ بہت زیادہ ہمیں وہ کرتی ہے، ایک طرح سے انکریج کرتی ہے کہ پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک آیت ہی کیوں ہو. بلغو، پہنچا دو، تم سب پہنچا دو. بلغو جمع کا ہے، سب پہنچا دو. جس طرح آپ نے پڑھا تھا نا افعل، افعلو، تو یہ بلغ، بلغو، بلغ پہنچا، بلغو پہنچا دو، تم سب پہنچا دو. انی، ان یہ تو آپ جانتے ہیں، ان سے، نی مجھ، یعنی مجھ سے، میری طرف سے، انی مجھ سے. ولو، دو ٹکڑے، وا لو نہیں، بلکہ اس کو ہم ایک ہی کریں گے. ولو کا مطلب ہے اگرچہ، ولو اگرچہ آیا، ایک آیت. تو لوگوں تک پہنچا دو، یہاں پہ لوگوں کی بات نہیں، نہیں لوگوں تک ہی پہنچانا ہے. اگرچہ مجھ سے ایک آیت بھی سنو. تو ہم بہترین انداز میں یہ بھی ہے کہ ہم کیسے دوسروں تک پہنچائیں گے. جو بھی ہم سیکھیں گے قرآن حدیث کی، جو بھی بات ہم پڑھ رہے ہیں، اسے دوسروں تک محبت اور حکمت کے ساتھ بہترین انداز میں پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اپنا پیسہ، وقت اور صلاحیت کو لگانا ہے، اور جو لوگ یہ کام کریں ان کی مدد بھی کرنا ہے. تو اگلے اسباق میں آنے والی آیت اور اذکار کو ہم اسی طرح سے پڑھیں گے. یعنی ہم ہر آیت کا غور سے مطالعہ کریں گے، تدبر کریں گے، تصور اور احساس کا استعمال کریں گے، یعنی تدبر ہو گیا. پھر آیت کے مضمون کے حساب سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اور پھر اس دعا کی روشنی میں
اپنا محاسبہ کریں گے، یعنی احتساب کریں گے، اور پھر اگلے دنوں کا پلان بنائیں گے، اور اپنے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ اس کا ہمارا طریقہ کار ہے۔ تو یہاں پہ اب مجھے بتائیے تدبر کے کون کون سے پوائنٹس آ رہے ہیں آپ کو اس یہ بہت زبردست ہے یہ چیز، جو یہ ایک پریکٹس ہے، یہ جو ڈائیگرام آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ آپ کو پریکٹیکل بنائے گی ہمیں اور مجھے اور آپ کو۔ مجھے بتائیے ذرا اس میں تدبر کے کون کون سے پوائنٹس آ رہے ہیں تدبر کے؟ جی سسٹر ڈاکٹر نبیلہ کو۔ مطالعہ، جی جی سر، مطالعہ، تصور اور احساس۔ احساس، یہ ہو گیا تدبر، غور کرنا، مطالعہ کرنا ہے، اس سے پیغام بھی لینا ہے، ٹھیک ہے، تصور احساس بلڈ کرنا ہے۔ چلیے آگے اگر ذرا مجھے بتائیں کوئی کہ ہم نے تدبر کے بعد تذکر، نصیحت حاصل کرنی، جی شیرنگ، سسٹر جی، شیرنگ۔ مطالعے کے بعد ہم نے دعا کرنی ہے جی کہ جو آیت پڑھی وہ ہم اسے اپنے لیے سیکھیں، احتساب کرنا ہے کہ ہم اس پہ کس حد تک عمل کر رہے ہیں، اور اس کے مطابق ہم نے پلان کرنا ہے، اگر جن چیزوں کی کمی ہے اس کے متعلق پلان کریں گے، اور جب ہم ان تینوں کام کر چکے ہوں گے تو پھر ہم نے اس کو تبلیغ کرنی ہے۔ تک بھی اس کو حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ پہنچانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو چلیے قرآن کی حقوق کو دیکھ لیتے ہیں۔ پچھلی آیات اور دیگر آیات کی روشنی میں قرآن کی حقوق ہے: ایمان رکھنا، یعنی قرآن کو ماننا، دل سے ماننا، ایمان رکھنا، پڑھنا، سمجھنا، تدبر کرنا، عمل کرنا اور پھیلانا، ٹھیک ہے۔ تو یہ قرآن کی حقوق ہیں، نوٹ کیجئے۔ بغیر تدبر اور تذکر کے یہ جو ہے قرآن کے حقوق ادا نہیں ہو سکتے، اور مقصد جو ہے وہ نزول پورا نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں تاکہ ہم تدبر بھی کر سکیں اور تذکر بھی کر سکیں۔ آج اور ابھی آپ اور میں سب مل کر دعا کرتے ہیں، چونکہ ہم اس کو پورے سے ایک سبق بھی لے چکے ہیں اور پلان بھی بنائیں گے، انشاءاللہ قرآن سیکھنے کا جو ہے وہ مسلسل پروگرام جاری رکھیں گے۔ جیسے ہمارا یہ سلسلہ شروع ہے تو اس کو آگے بھی انشاءاللہ بڑھائیں گے، یا اور بھی آپ کو کہیں پہ موقع ملتا ہے اس کو لازمی کرتے رہیں گے۔ اور سب سے بہترین اس میں چیز ہے کہ دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ سے سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن کو صحیح انداز میں پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے پورے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری زندگی میں قرآن آ جائے۔ تو یہ پاکٹ بک بہت ہے، ہمیں ایک مختصر سی بریک اور پھر اس کے بعد ہم گرامر پارٹ کو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جی تو ہمارا دوسرا پارٹ ہے سبق نمبر 17 کا بی پارٹ، جس میں ہم گرامر دیکھیں گے انشاءاللہ، اور بہت آسان ہے گرامر، بس اس کو پریکٹس چاہیے، ٹھیک ہے جی، آپ کی زیادہ سے زیادہ۔ ہم باقی دنیا کے کاموں کے لیے اتنی پریکٹس کرتے ہیں، قرآن سمجھنے کے لیے تھوڑی سی ہم کوشش کیوں نہیں کر سکتے؟ تو بس تھوڑی سی چاہیے انشاءاللہ، آپ کسی بھی ٹیبل کو کم از کم 9 دفعہ ریوائز کر لیں تو انشاءاللہ آپ کی زبان پہ یہ ادا ہو جائیں گے، چڑھ جائیں گے۔ تو جتنا زیادہ کریں گے اتنا زیادہ فائدہ ہے۔ اس سبق میں ہم فعل امر نہیں اسی طرح کریں گے، اور آج ہم جو تیسرا اور چوتھا سیٹ تھا، دارابا اور سامیا، اس کے وزن پہ آنے والے جتنے بھی افعال ہیں ہم نے پڑھے تھے، ان کے ہم امر نہیں بنائیں گے۔ اچھا، فعل کی 3 قسمیں ہم نے پڑھی، اس سے پہلے کچھ چیزیں، اسم، فعل، حرف، وہ ہم جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور فعل جو ہے وہ 3 حروف سے بنتا ہے مل کر: فتح، نصر، ضرب، سمع۔ تو بر وہ چونکہ زیادہ ریپیٹ ہو چکی، تو آج ہم زیادہ پریکٹس کریں گے، اس لیے میں نے سلائڈس وہ اس میں ہائڈ کر دی ہیں، بر وہ آپ یاد کر دیں گے۔ فعل کی 3 قسمیں آپ نے پڑھی تھی، چونکہ ہم فعل پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے، اسم، فعل، حرف میں سے ہم فعل کر رہے ہیں، اسم اور حرف ہم نے کر لیے تھے۔ فعل ماضی جو ہو گیا، گزر چکا، فعل مضارع 2 ہیں: پریزنٹ جو ہو رہا ہے یا ہوگا، ہو رہا ہے یا ہوگا، پریزنٹ فیوچر جو ابھی تک نہیں ہوا۔ فعل امر، امر کسے کہتے ہیں؟ حکم دینا یا گزارش کرنا، حکم دینا یا گزارش کرنا۔ اور امر و نہیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ امر بھی ہے اور نہیں بھی ہے۔ تو امر ہے حکم دینا یا گزارش کرنا، اور نہیں کیا ہے؟ کسی کام سے روکنے کی درخواست کرنا، روکنے کی درخواست کرنا یا روکنے کی گزارش کرنا۔ یعنی آپ کسی سے کہہ سکتے ہیں یہ کام مت کر، کسی کو حکم دے سکتے ہیں کہ مت کر، روکنا، اور کسی کو گزارش کر کے کہہ سکتے ہیں کہ برائے مہربانی یہ کام نہ کریں۔ تو دونوں چیزیں، حکم دینا یا روکنا۔ تو چلیے، امر کے ذریعے کیا ہے جی؟ کسی کام کا حکم یا درخواست کی جاتی ہے، اور نہیں کے ذریعے کسی کام کے نہ کرنے کا حکم یا نہ کرنے کی درخواست کی جاتی ہے۔ تو تھوڑا سا اعادہ کر لیتے ہیں۔ میری گزارش ہوگی کہ کوئی ایک آدمی، یہ ٹیبل ہم چونکہ کر چکے ہیں، ماضی، مضارع اور امر و نہیں، یہ کروا دیں۔ فعالہ، فعالہ مین آپ کا ٹیبل ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے سب نے۔ جی سسٹر مائدہ یوسف جی آپ کروائیے، باقی سب لوگ کائنڈلی ساتھ ساتھ کیجئے۔ جی سسٹر مائدہ۔ سر تینوں کرواؤ۔ جی تینوں، چلے آپ پہلا کروا دیں، پھر آگے ہے ایڈریس ہے تو باقی لوگ لے لیتے ہیں، لیکن ترجمہ نہیں کرنا، صرف پہلا ترجمہ فعالہ اس نے کیا، بس آگے آپ کروا دیں۔ جی سسٹر کروائیے غیر ترجمے کے۔ فعل، فعلت، فعلت، فعلتم، فعلنا۔
اللہ ایکسیلنٹ جزاک اللہ. اس نے کیا، ان سب نے کیا، ہم نے کیا، بہرحال یہ آپ کر لیں گے. جی اس کے بعد سسٹر شیرین آپ نے کروایا مجھے، چونکہ ہینڈ ریز ہے. کس نے کروایا تھا؟ جی جی میں کرواتی ہوں سر، میں کرواؤں. اچھا کروائیے جی، جو لوگ کروا لیتے ہیں وہ ہینڈ لوور کر دیں گے. جی سسٹر وہ کرتا ہے. یفعلو، جی یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو. ایکسلنٹ جزاک اللہ. چلیے آگے سسٹر ڈاکٹر نبیلہ ہے، آپ کروائیے امر و نہیں. افعل، افعلوا، لا تفعل، لا تفعلوا. ایکسلنٹ جزاک اللہ. آصف بھائی آپ کروائیے. اچھا چلے اس کے بعد سسٹر سیدہ کومل ہے. آصف بھائی پہلے آپ کروائیں. فعلوا، ایک منٹ ایک فعلت، منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ. آپ صرف کروائیں امر و نہیں، امر و نہیں. آصف يفعلوا، بھائی يفعلون. اچھا ٹھیک ہے سمجھ گئے. افعل، افعلوا، لا تفعل، لا تفعلوا. جزاک اللہ. چلیں جی کوشش کیا کریں کہ اگر آپ ہینڈس فری یا کوئی آپ نے ایئر بڈس وغیرہ لگا رکھے تو وہ اتار دیا کریں. ویسے کروا دیں تو وہ زیادہ آپ کی آواز کلیئر آتی ہے. جی سسٹر سیدہ کومل فاطمہ. ہاں جی سر، کون سا؟ افعل افعلوا امر و نہیں. ہاں جی، افعل، افعلوا، لا تفعل، لا تفعلوا. جزاک اللہ. چلیے آپ اپنا ہینڈ لوور کر دیں. سسٹر شبانہ اور سسٹر آسیہ آپ ہینڈ اپنے ریز رکھیں گی اور آگے کروائیں گی. تو چلیں. اچھا یہ آپ نے صرف امر نہیں کروانا ہے، میں پہلا کروا دیتا ہوں. فتح فعلا کی طرح تھا فتح، فتح فتحت فتحت فتحتم فتح، یہ تو ہم جانتے ہیں. اور یفتح فعلا یفعلوا کی طرح فتح یفتح، تو یفتحون تفتح افتح تفتحون نفتح اسی طرح ہی ہے. ٹھیک ہے. اور فعلا یفعل افعل پہلا پہلا میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. اس کو تھوڑا سا ہم یوں اس لیے کرتے ہیں کہ جب آپ کو پہلا معلوم ہو جائے، میں تھوڑا سا آپ کا ٹائم لوں گا. ماضی کی اس کو ہم چابی کہیں گے. ماضی کی پہلی چابی پتہ چل گئی، مضارع کی پہلی چابی پتہ چل گئی، اور عمر و نہیں کی پہلی چابی ہمیں پتہ چل جائے. تو ذرا فعالہ دیکھیں نا، فعالہ کی چابی ماضی کی فعالہ، اور مضارع کی پہلی چابی یفعلو، اور امر و نہی کی پہلی چابی افعل. تو یہ اسی طرح ہے. فتح فعلا کی طرح فتح، اور یفعلو کی طرح یفتح، یفعلو، یفتح اسی طرح ہے نا. اور افعل افتح، افعل کی طرح افتح. تو پہلی چابی یاد کر لیں، آگے آسان ہے. چلیے سسٹر شبانہ ناز آپ ذرا امر و نہیں کروائیے. امر و نہیں. افتح، افتحو، لا تفتحو، لا تفتحو. جب آپ دوبارہ نہیں کی دوبارہ کروائیں، پہلے سنگل کے لیے کریں. مت کر، مت کھول. لا تفتحو، نہیں سسٹر لا تفتحو نہیں ہے. لا لا تفتحو. نہیں سسٹر ذرا دیکھیے غور سے، وہ آخر پہ پیش ہے. لا تفتح کیا آخر پہ پیش ہے یا سکون ہے؟ نہیں لا ایک کے لیے. تفتح، لا تفتح لا مت کھول، تفتح، جی اور لا لا تفتح، تفتحو. لا تفتحو، لا ایکسلنٹ. تفتحو. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا. افتح پہلا کیا ہے؟ افتح. ٹھیک ہے. سنگل کے لیے آخر پہ سکون ہے. افتح. اس کو یوں سمجھیے گا تھوڑا سا، اگر آپ کو نہیں پریشانی ہو رہی تو آپ نے مضارع لینا ہے یفتحو، تو یفتحو کا یا اڑا دیں. ٹھیک ہے. یعنی اتنا آرڈر آپ کا سخت تھا کہ وہ آرڈر آپ کا یفتحو کا جو یا تھا نا، یہ مضارع سے بنا رہے ہیں، یا کو اڑا دیا. آخر پہ جو پیش تھا اس کو بھی کاٹ دیا. تو پیش جب کٹے تو یہ سکون کی شکل بن جاتی. دیکھیں نا پیش کو کاٹ دے سکون بن جائے گا. اور شروع میں فا تھا تو فا پڑھنا مشکل ہے، سکون ہے. تو ہم نے یہ کٹنے والا جو یہ بھی الف کی شکل نظر آ رہی ہے نا، تو یہ الف کے نیچے زیر ڈال دیں. جو کاٹا ہے اس کو الف بنا رہے ہیں نا، تو یہ بن جائے گا افتح. کیا بن جائے گا؟ افتح. لیکن میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ اس کو یاد کریں. افتح، افتحو، لا تفتح، لا تفتحو. جی سسٹر آسیہ آپ کروائیے جلدی سے. سسٹر آسیہ اپنا مائک اوپن کریں. افتح، افتحو، لا تفتح، لا تفتحو. ایکسلنٹ، زبردست. اس طریقے سے آپ نے کروانا ہے. باقی لوگوں کے مائکس اوپن تھے، کوشش کریں کہ اپنے جو ہے وہ کیا کریں، ہینڈ ریز کیا کریں تاکہ مجھے پتا چلے. تو فعلا کی طرح فتح، فعلا یفعل افعل،
फतह यफ्तहु इफ्ताह, एक ही सेट है, एक ही तरह के हैं। इस तरह जआला था, हमने पढ़ा था जआला, तो जआला किस तरह बनेगा, आपका होमवर्क था, जआला यजअलु, फतह यफ्तहु, जआला यजअलु, और इजअल, ठीक है, बना, इजअल, इफ्ताह, इफअल की तरह, इजअल, इजअलू, ला तजअल, ला तजअलू, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। दूसरा हमने पढ़ा था नसारा, उसने मदद की, तो ये तो आप जानते हैं, नसारा, नसरु, नसरता, नसर तू, नसर तुम, नसरना, याद है आपको। और मुजारे भी आपने किया था, यनसुरु, वो मदद करता है, यनसुरुना, मेरे साथ जरा रिपीट कीजिए मुजारे, यनसुरु, यनसुरुना, तनसुरु, तनसुरु, तनसुरुना, ननसुरु। जरा मुजारे एक दो फिर रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि कल मुझे आप लोगों में से कोई कह रहे थे कि मुजारे की प्रैक्टिस कम हो रही है, तो मुजारे जरा रिपीट करें मेरे साथ, यनसुरु, यनसुरुना। तर्जुमा आपके जहन में चलना चाहिए, ये इशारे बता रहे हैं क्या बात हो रही है। तनसुरु, तनसुरु, तनसुरुना, ननसुरु, तो ये था मुजारे। अब उनसुर, ये शुरू में पेश आ गया, ये भी यूं करें कि यनसुरु जो था मुजारे, इसी को आप बेशक, वैसे तो ये तनसुरु से बनता है, तनसुरु से, लेकिन हम शुरू में ले लेते चले आपकी आसानी के लिए। या को काट दिया, ठीक है, हुक्म दिया, या कट गया, ये समझाने के लिए। और आखिर पे पेश भी काट दें तो ये पेश बन जाएगा सुकून, और ये जो काटा है ये अलिफ की तरफ ऊपर पेश लगा दें तो ये बन जाएगा उनसुर। पेश क्यों लगाई, चूंकि आगे स्वाद के ऊपर पेश है, पेश पीछे भी उसका असर यूं समझा रहा है, ये समझाने के लिए एक हिंट है। तो वैसे आप उनसुर याद रखना है, नसरा यनसुरु उनसुर, 3 दफा रिपीट करें, नसरा यनसुरु उनसुर, नसरा यनसुरु उनसुर, नसरा यनसुरु उनसुर। उनसुर मालूम हो गया तो आगे तो आसान है, तो मेरे साथ जरा रिपीट कीजिए, उनसुर, उनसुरु। पहले वाला उनसुरु नहीं है, पहले वाला उनसुर है, हुक्म दिया, रा के ऊपर पेश कट गया, आगे उनसुरु, वो असल में यनसुरूना था, यनसुरूना, तो आखिर पे नून कटा हुआ है, ठीक है ना, या तनसुरूना, आखिर पे नून कटा हुआ है, तो वो उनसुरु होगा। तो बहरहाल आपने याद करना है, उनसुर, उनसुरु, ला तनसुर, उनसुर नहीं कहना, तनसुर, ये तनसुरूना से था। इनको अगर आप मिलाना चाहे तो ये तनसुरूना के सामने लेके जाए, ठीक है ना, ये, तो ये तनसुर नहीं कहना, तनसुर, और ला तनसुरू, सॉरी, ये तनसुर, ये तनसुरू के सामने आएगा, और ये नीचे वाला जो है ला तनसुरू, ये तनसुरूना के सामने आएगा। बहरहाल तो चलें प्रैक्टिस कर लें, उनसुर, उनसुरू, ला तनसुर, ला तनसुरू, कौन करवाना चाहेगा, अमरो नहीं, नसरा यनसुरु उनसुर से, जी जल्दी से, ताकि फिर हम आज का सबक करें। अच्छा, नए नामों से मैं पहले देख लूं कौन आ रहा है नया नाम। अब्दुल मतीन भाई आप करवाइए, मेरे ख्याल में आपने नहीं करवाया पहले। उनसुर उनसुरु ला तनसुर ला तनसुरु। जजाकल्ला। तो चलें आगे चलते हैं, अब फिर आप बाकी लोगों को मौका देते हैं, बाकी लोग अपने हैंड रेस रख सकते हैं, जिन लोगों ने नहीं करवाया वो रख सकते हैं। आज हम करेंगे दौराबा, तीसरा सेट था, ठीक है, फतहा, नसरा और दौराबा, तीसरा सेट। तो दौराबा हमने एक ही पढ़ा था इस तरह के, और हमने नहीं पढ़े थे, लेकिन हो सकते हैं, ठीक है, जैसे जालमा है, दौराबा की तरह जालमा यजलिमु, दौराबा यदरिबु, जालमा यजलिमु, और भी हो सकते हैं, लेकिन हम QC1 में सिर्फ दौराबा ही करेंगे। चलिए, दौराबा, उसने मारा, तो माजी जरा रिपीट करवाइए, सिस्टर सैयदा कोमल फातिमा, माजी मुकम्मल बगैर तर्जुमे के। ضرب ضربوا ضربت ضربت ضربتم ضربنا एक्सीलेंट, जजाकल्लाह। और सिस्टर डॉक्टर नबीला खुरम, मुजारे। यद्रिबु यद्रिबूना, तद्रिबु अद्रिबु तद्रिबूना नद्रिबु। नदरेबू, जजाकल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इशारे भी कर रहे होंगे साथ साथ। तो ये दौराबा से यौदोरेबू, माजी मुजारे की पहली चाबी लाजमी याद रखनी है, दौराबा यौदोरेबू, ये रा के नीचे जेर है, तीसरे हर्फ के नीचे जेर है, यौदोरेबू, तो यही जेर आगे भी अमर में भी चलेगी। तो यौदोरेबू को हम ले लेते हैं और या को काट देते हैं, हुक्म दिया ना, हम हुक्म दे रहे हैं कि मार, किसी को कह रहे हैं मार, हुक्म देने से या की शुरू में कट गया, या कट गया, और बाकी उसी तरह पेश काट देंगे। तो ये जो शुरू वाला अलिफ है, ये चूंकि तीसरा लेटर जो दौद है, या और दौद और रा के नीचे जेर थी, तो ये पीछे अलिफ के नीचे भी जेर आ जाएगी, ये उदरब नहीं बनेगा, उदरब नहीं बनेगा, जिस तरह था ना, आपने पढ़ा था फ़अला से इफ अल, ठीक है, इफ अल था ना, तो ये भी इदरिब होगा, यदरिबू से इदरिब बनाना है आपने, ठीक है, तो यदरिबू से
इदरिब। तो मेरे साथ जरा रिपीट कीजिए, अगर आपको पहली चाबी आ गई ना अमरो नहीं की, आगे आसान है। इदरिब, मार। तर्जमा भी करें साथ, इदरिबू, मारो। ला तदरिब, मत मार। ला तदरिबू, मत मारो। तो जरा तर्जमा करें, इदरिब, मार। इदरिबू, मारो। ला तदरिब, मत मार, एक उंगली से मत मार। ला तदरिबू, मत मारो। मैं एक बार फिर गुजारिश करूं, इस चीज में काफी लोगों को मसला आ रहा है। ये इदरिब है, ये क्या है, इदरिब। और ये ला तदरिब है। ठीक है, आखिर पे सुकून को याद रखना है। लोग इसको ला तदरिबू कहते हैं, ज्यादातर लोग इसमें मिक्स कर देते हैं। जी, कौन करवाना जाएगा जल्दी से, अमरो नहीं, अमरो नहीं। इदरिब, इदरिबू, ला तदरिब, ला तदरिबू। सिस्टर शीरीन। जी सर, इदरिब इदरिबू, ला तदरिब ला तदरिबू। जजाकल्लाह। सिस्टर नबीला फौरम आप करवाइए। इद्रिब इद्रिबू, ला तद्रिब ला तद्रिबू। जजाकल्लाह। राजा जहीर साहब, आपका माइक ओपन है, कोशिश किया करें, हैंड रेस किया करें। चले आप करवाएं। इजरिब इजरिबू, ला तजरिब ला तजरिबू। अच्छा, एक्शन जबरदस्त। मैं एक जी इजाफा जी करना चाहूँ, अगर आप बुरा ना माने। जी जी जी, कर दें बिल्कुल। ये जो ये इजरिब अलीफ के नीचे जेर या उबुदू जो आता है, वो मुजारे के ऐन कलमे के ऊपर जो हरकत होगी उसके मुताबिक होगा। ये थोड़ा जी सा मुझे इल्म जी है, जी तो मैं जी इनका जी शेयर कर वही। दूं। जी बिल्कुल, बस आपने जो आइन कलमा कहा है तो जैसे हम उसको। यजरिबू, जी हाँ जी, जी जैसे जी जी यजरिबू में रे जो है ऐन कलमा है, इसके नीचे जेर है, तो ये जी इजरिब ठीक है। इससे हो जाएगा। और जी इसी बिल्कुल तरह जो बिल्कुल है ऐसे है। वो स्वात ऐन कलमा है और उसके ऊपर पेश है, तो वो उनसुर हो जाएगा। जी जी। तो जेर तो जबर में दोनों में जेर ही आएगी। ये ऐसे थोड़ा सा तो मैंने कहा, ये चले। बात शायद मैंने बहुत पहले। शुक्रिया। जी बिल्कुल ठीक आपने फरमाया, दोस्त जजाकल्ला। तो ये मैंने पहले भी जैसे जिक्र किया कि ये तीसरा कलमा है ना, जैसे ब्रदर कह रहे थे आइन कलमा। मैंने आइन इसलिए नहीं कहा कि आपको किसी और मुसीबत में नहीं डालना चाहता। ये तीसरा कलमा है यहाँ पे जो आ रहा है। या तो रेबू करे ना, या, गौद और रा। तो रा के नीचे जो जेर है ना, ये भी यहाँ पे शुरू में अलिफ के नीचे जेर आ जाएगी। इसी तरह अगर जबर होगी तीसरे कलमे पे, यानी जैसे ब्रदर आइन कलमा कह रहे थे, तो वो फाला से आइन करते हैं ना। तो बहरहाल अभी हम उस पर नहीं जाना चाहते। तो ये तीसरा आप कर रहे हैं, या तो रेबू का, या, दौद और रा, ये तीसरा बन रहा है ना। और इस तरह नसरा से हमने क्या बनाया था, यन सुरु। ठीक है, यन सुरु। इसका तीसरा कलमा यानी आइन कलमा, जैसे ब्रदर कह रहे थे, तो ये आइन कलमा जो तीसरा बन रहा है स्वाद है। तो हम जब या, नून, स्वाद, तीसरा स्वाद है, तो अगर शुरू में अलिफ लगाएं या को काट के, तो स्वाद के ऊपर चूंकि तीसरे पे पेश है, तो इस पे पेश आ जाएगी। लेकिन अगर हमने शुरू में किया था यफ आलू से, यफ आलू, तो उसमें तीसरा जो कलमा है आइन कलमा, ये तो खैर आइन कलमा ही आ रहा है, यफ आलू। तो ये तीसरा कलमा जबर आ रही थी। तो जबर में भी अगर या काट के शुरू में अलिफ लगाए तो उसके ऊपर जबर आएगी। यानी शुरू में जो है ना, यानी आपने करना है, जैसे ईद रिब क्यों आ रहा है, तो ये तीसरे कलमे यानी आइन कलमा, जैसे ब्रदर कह रहे थे आइन कलमा याद नहीं भी रहा था, तो परेशान नहीं होना, तीसरा जो हर्फ आ रहा है उस पे अगर जबर है या जेर है अच्छा उस। अच्छा, सर। जी जी। अच्छा सर, वो अगर जबर भी आएगी ना, जबर और जेर दोनों आएंगी, तो जेर ही लगेगी अमर जी में। ऐसे ही है, ऐसे जबर नहीं ऐसे ही जेर आएगा लगे। इसमें जो है। जी, जबर और जेर दोनों में जेर लगेगी। शुरू में ई लगेगा, ई। जैसे इफ अल, ठीक है, इदरिब। तो इसमें आगे भी आ रहा है दर, जो पेश आ रहा है, बस पेश में सिर्फ आपका ऊ लगेगा। पेश में उनसुर, ये उनसुर में स्वाद पे पेश आ रहा था, सिर्फ वो पेश में शुरू में ऊ लग जाएगा। बाकी में जबर आ रहा है तो वो जेर ही लगेगी, ई लगेगा। बहरहाल तो ये पॉइंट है। अच्छा है, जजाकल्लाह ब्रदर। तो इसको हम पहले वैसे डिस्कस हमने किया भी था, आपको शायद याद ना हो। तो चलिए, इदरिब, इदरिबू, ला तदरिब, ला तदरिबू। ठीक है, तर्जमा भी करना है आपने। तो आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। जी, मैं कहता हूँ ये दो रेब, मार। किसी मारना अच्छी बात नहीं है, तो हम फर्स्ट किसी बाल को मारते हैं, ठीक है, कि बाल को मारो, कोई बाल पड़ी है उसको, कोई बच्चों को कहते हैं कि मार। ये दो रेब, तुम कहते अदरेबू, मैं मारता हूँ, ठीक है, मारूंगा। और मैं आप सबसे कहता हूँ ये दो रेबू, मारो। तो आप क्या कहेंगे जवाब में, नो दरेबू, मारेंगे हम। ठीक है, तो चलिए जरा जवाब दीजिए। ये दो रेब, जवाब दें, अदरेबू, मैं मारूंगा। ये वही है, यदरेबू, यदरेबू ना, तदरेबू, अदरेबू। ठीक है ना, मुजारे आपको याद होना चाहिए। अदरेबू, मैं मारूंगा। इदरेबू, जवाब तुम सब मारो, तो जवाब नदरेबू। ठीक है जी, इदरे, अदरेबू, इदरेबू,
नदरिबु। आलिम, इसकी प्रैक्टिस करनी। ये आप अरबी बोलचाल की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, कुरान फहमी आसान हो जाएगी, आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। कुरान पढ़ते हुए सुनते हुए फौरन आपके दिमाग में ये उसका तर्जुमा आ रहा होगा, भी समझ आ रही होगी। तो ये इसलिए ये प्रैक्टिकल वे ऑफ आपका लर्निंग आप समझ लें कि इससे आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, के लिए बहुत मुफीद होगा अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ईद रिब अल कुर्रा, कुर्रा कहते हैं बाल को, तो मैं कहता हूँ ईद रिब मार अल कुर्रा बाल को, तो आप कहेंगे उदरिबू अल कुर्रा, मैं मारूंगा बाल को। मैं आप सबसे कहता हूँ, इशारा देखें, ईद रिबू सब मारो, अल कुर्रा बाल को, तो आप कहेंगे नौदरिबू हम सब मारेंगे अल कुर्रा बाल को। चलिए जवाब दीजिए, अपना माइक्स ओपन करके आप सब लोग जवाब दे सकते हैं। ईद रिब अल कुर्रा, जवाब दीजिए। अदरिब अदरिब أضرب الكرة الكرة अच्छा, इसको इसको जो लोग अदरिब कह रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, ये है अदरिबू, ठीक है, अफअलू, अदरिबू, ठीक है, अदरिबू अलकुरा। और इदरिबू अलकुरा, मारो बाल को, नज नजरिबुल कुरा। أضرب الكرة नदरिबू अलकुरा। नदरिबू चले एक दफा फिर जरा जवाब दीजिए, इशारा आपने अपना करना है। इदरिब अलकुरा, अदरिबू अदरिबुहु الكرة अदरिबू अलकुरा। और इदरिबू अलकुरा। نضرب الكرة अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपके इल्म में बरकतें अता फरमाए। समिअ, अब चौथा बाब है, समिअ, उसने सुना। पहले था फआला, और उसके बाद हमने पढ़ा था फतहा, नसरा, ज़रबा, और चौथा सेट था समिअ। अब मीम यानी दूसरे के नीचे जेर आ रही है, समिअ, समा नहीं है, समिअ, तो ये बिल्कुल डिफरेंट है। तो समिअ, समिअू, उन सब ने सुना। समिअता, समिअतु, समिअतुम, समिअना। यस्माउ, वो सुनता है, ठीक है। मेरे साथ पढ़ी जरा, सामिया से यस्माउ, यस्माउना, तस्माउ, अस्माउ, तस्माउना, नस्माउ। ये उसी तरह यफालू, यफालूना, तफालू, अफालू, ये वही है, ठीक है। सिर्फ सामिया डिफरेंट है, सामिया यस्माउ। इस तरह था फतहा यफ्ताहु, सामिया यस्माउ, इसका मुजारा फतहा की तरह ही है, ठीक है, फतहा यफ्ताहु की तरह, यस्माउ। और इस्मा, ये भी जैसे अभी ब्रदर बता रहे थे कि जो आइन कलमा है, यानी इसमें जो तीसरा है मीम, अगर आप इसके ऊपर देखेंगे, सॉरी पेन मुझे दोबारा एनेबल करना पड़ेगा। मीम जो है इसके ऊपर जबर आ रही है, तो जब या को काटेंगे तो जो जबर है शुरू में जा नीचे जेर रहती है, इस्मा। ये उसी तरह जिस तरह यफ्तहू था, ये आइन जो आखिरी है हर्फ उसके ऊपर पेश आ जाएगा, इस्मा। तो चलिए जरा प्रैक्टिस कर लेते हैं। इस्मा सुन, इस्माऊ सुनो, ये ऊ को थोड़ा सा लंबा करेंगे, ठीक है, यानी वाव के आगे अलिफ और नून था, नून को कट गया। इस्माऊ सुनो, ला तस्मा, इसको कहने तस्मा, यानी आइन के ऊपर सुकून करना है एक के लिए, तस्मा मत सुन, ला तस्माऊ मत सुनो। तर्जुमा करें मत जी, सुनो, इस्मा सुनो, सुन, इस्माऊ सुनो, सुनो, ला तस्मा मत 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 सुनो, मत सुन, एक की बात हो रही, ला तस्माऊ मत सुनो। तो मत सुन का सुनो। मतलब है एक, सुनो का मतलब है ज्यादा। तो चलिए जरा इसको दोहराइए, इस्मा, इस्माऊ, ला तस्मा, ला तस्माऊ, एक बार फिर, इस्मा, इस्माऊ, ला तस्मा, ला तस्माऊ। जी, अब करवाएं सिस्टर शीनी, करवाइए, आप साथ साथ बोल रही है तो चले आप करवाएं। इस्मा, इस्माऊ, ला तस्मा, ला तस्माऊ। जजाकल्लाह जी। और कौन करवाना चाहेगा जल्दी से, टाइम थोड़ा है, तो माइक ओपन करके करवा सकते हैं जी, सिस्टर नबीला खुरम। اسمع اسمعوا لا تسمع لا تسمعوا जजाकल्लाह। सिस्टर सैयदा कोमल फातिमा, आप करवाइए। اسمع اسمعوا لا تسمع لا تسمعوا जजाकल्लाह। तो ये याद रखना है, समिया यस्माउ इस्मा। मेरे साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने माइक बंद रखते हुए, समिया यस्माउ इस्मा, पहली चाबियां, समिया यस्माउ इस्मा, ठीक है। इस्मा याद है तो इस्माउ, ला तस्मा, ला तस्माउ वो आगे आपकी जुबान पे आ जाएगा इंशाअल्लाह। प्रैक्टिस चाहिए। इस्मा सुन, मैं आपसे कहता हूँ सुन, यानी कुरान सुन, कुरान सुनना चाहिए ना, मैं तो आप कहेंगे अस्माउ, मैं सुनूंगा। और मैं आपसे कहता हूँ इस्माउ सुनो, तो आप कहेंगे नस्माउ, सुनेंगे, हम सब सुनेंगे। तो चलिए जवाब दीजिए, कोई भी दे सकता है अपना माइक ओपन करके। इस्मा सुन, अपने की तरफ इशारा करके, اسمعوا इस्माउ, इस्माउ सुनो, नस्माऊ, नस्माउ। चले एक बार फिर, इस्मा सुन, नस्माऊ, नहीं नस्माउ नहीं, इस्मा, اسمعوا अस्माउ सुनूंगा, और इस्माउ सुनो,
नस्माउ नस्माउ अच्छा, यहाँ पे मैं एक छोटा सा टेस्ट भी आपका लेना चाहूंगा, अगर आप लोग रेडी हो तो। लेकिन अपने हैंड रेस करेंगे जो जवाब देना चाहेगा। अभी जरा अपने माइक्स बंद कर दें। सवाल ये है कि मैं कहता हूँ, ये इशारा है मेरा, इशारा देखिए। तो इसका मैं सामिया के साथ अगर जोड़ूं नहीं तो क्या होना चाहिए आपके ख्याल में? कौन बता सकता है? इसका अरबी क्या होनी चाहिए नहीं की? जी, सिस्टर सैयदा कोमल फातिमा, आप बताइए, आपका हैंड पहले रेस ऊपर। मत सुन, एक उंगली है। ला ला तस्मा। ला तस्मा, एक्सीलेंट, ला तस्मा। तो जवाब क्या होना चाहिए सिस्टर नबीला खुरम? ला तस्मा, मत सुन। आप क्या कहेंगी? नहीं सुनूंगी। ला ला अस्मा ला अस्माऊ, ठीक है, ला अस्माऊ। इस तरह होता ना, इस्मा का ला अस्माऊ। अस्माउ तो ला तस्मा, मत सुन। ला अस्माऊ, नहीं सुनूंगी, यानी बुरी बात नहीं ला सुनूंगी। अस्माउ अच्छा चलें, अब आगे बाकी लोग भी मौजूद हैं। सिस्टर शीरी, ला तस्माऊ, मत सुनो। ये चार उंगलियां हैं, तो जवाब ला ला नस्माउ। ला नस्माऊ, एक्सीलेंट, जजाकल्ला। चले सिस्टर शबाना का आगे मौका देते हैं आपको। क्या सुनना चाहिए? कुरान। मैं कहता हूँ इस्मा अल कुराना, यानी कुरान के ऊपर जो जबर है वो ये बता रहा है कि ये एज ए ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर काम हो रहा है, कुरान को सुना जा रहा है। तो सुन, यानी एक की बात रही है, इस्मा, सुन, अल कुराना, कुरान को। तो ये वैसे मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि ये जो जेर है इस्मा के नीचे, ये सिर्फ मिलाने वाली है, ठीक है। इस जेर का कोई उसके साथ ताल्लुक नहीं, असल में ये था इस्मा, ये था इस्मा, सुन। लेकिन जेर क्यों डाली? आगे मिला के पढ़ने के लिए, इस्माइल कुराना। तो अभी हम इसको इस्मा पढ़ेंगे, ठीक है। इस्मा, सुन, अल कुराना, कुरान को। तो आप कहेंगे इस्माउ अल कुराना, सुनूंगा मैं कुरान को। इस्माउ अल कुराना, सुनो कुरान को। तो आप कहेंगे नस्माउ अल कुराना, हम सुनेंगे कुरान को। जी, सिस्टर शबाना, सिस्टर शीरी आप सवाल कीजिए, और सिस्टर शबाना आप जवाब दीजिए। दोनों अपने माइक्स ओपन करें पहले। सिस्टर शीरी जी सवाल कीजिए। जी। इस्माइल कुराना। नहीं, नहीं, आप मिलाए अस्माउल नहीं, कुराना। आप मिलाए नहीं, आप मिलाए अच्छा नहीं, आप इस सर, तरह गलत हो जाएगा। इस्मा के इस्मा। इस्मा इस्मा कुराना। अस्माउ अल कुराना। इस्माउ अल कुराना। इस्माउ अल नस्माउ कुराना। अल कुराना। नस्माउ अल कुरान, नस्माउ अल कुराना। एक्सीलेंट। चलिए आप जजाक। जरा इंटरचेंज कर लें। जिसने सवाल किया था वो पहले, जिसने जवाब दिया था पहले सवाल करें आप। जी, और दूसरा जवाब देगा। ठीक है। इस्माउल कुराना। इस्माउल नहीं है सिस्टर, एक अस्माउ। मिनट, एक मिनट। इस्माउल नहीं है, इस्मा। आप इसको छोड़ दें, आप अपना इस्मा देखें, इस्मा। अल जी, कुराना। दोबारा बोलें। इस्मा अस- अल कुराना। अस्माउ अल कुराना। इस्माउ अल कुराना। नस्माउ अल कुराना। एक्सीलेंट, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जज़ाकल्लाह ताला खैर। बारकल्लाह। सामिया की तरह था आलिमा। अल्लाह ताला हमें कुरान को सुनने की तौफीक अता फरमाए, अच्छे अंदाज से हमारे कानों को कुरान सुनने वाला बना दे। आलिमा, ठीक है ना। सामिया से अल्लाह ताला ने कितनी समात दी, कितनी बड़ी नेमत है। तो हमें कुरान सुनने वाला बना दे, बोलने वाला, हमारी जुबान को कुरान के जो है वो अल्फाज से तर कर दे। आलिमा, उसने जाना। यअलमु, समिया यसमाउ, याद है ना, समिया यसमाउ, अलिमा यअलमु, उसी तरह ही है। समिया, अलिमा, यसमाउ, यअलमु, ठीक है। और समिया यसमाउ से इस्मा, अलिमा यअलमु से इअलम, जान, इअलम, जान। और ज्यादा लोग हों तो कहेंगे जान लो। आप कहते हैं ना जान लो, इअलमू। तो चलिए जरा, इअलम, जान, इअलमू, जान लो। तर्जमे के साथ सब लोग, इअलम, जान, इअलमू, जानो, जान लो। ला तअलम, मत जान। ला तअलमू, मत जानो। सब लोग, ला तअलम, एक उंगली से। ला तअलम, आखिर पे सुकून है, मत जान। ला तअलमू, मत जानो। चलें, रिपीट करें जी, 3 दफा। इअलम, इअलमू, 3 दफा। इअलम, इअलमू, इअलम, इअलमू। ला तअलम, ला तअलमू, ला तअलम, ला तअलमू, ला तअलम, ला तअलमू। अलिम। जी, जल्दी से कोई करवा दे, क्योंकि आपका होमवर्क है तो ज्यादा हम इस पे टाइम नहीं करते। अब एक दफा कोई करवा दे। जी, सिस्टर सैयदा कोमल। इअलम इअलमू ला तअलम ला तअलमू। एक्सीलेंट। चलें, तो ये चूंकि सामिया की तरह था तो आलिमा, सामिया, इस्मा की तरह इल्म।
बल्कि इफ्ताह इफल उसी तरह ही है। और अमिला उसने अमल किया, यअमलु वो अमल करता है। आगे आप बढ़ा लेंगे यअमलुना तअमलु अमलु तअमलुना नामलु, वो तो आसान है। इअमल अमल कर, इअमलु अमल करो, ला तअमल मत अमल कर, ला तअमलु मत अमल करो। सिस्टर नबीला आप करवाइए। اعمل اعملوا لا تعمل لا تعملوا जज़ाकल्लाह। चलिए कोई और करवाना चाहेगा? एक दफा कोई करवा दे, कोई एक। जी सिस्टर शेरी। اعمل اعملوا لا تعمل لا تعملوا. जी आसिफ भाई आप करवाना। अच्छा काफी लोग अब आ गए हैं, तो चले हुसैन साबिर आप करवा दें। हुसैन साबिर। इमलु इमलु ला तामल ला तामलु। एक्सीलेंट। तो ये सामिया की तरह था, ठीक है। अगर सामिया हो या अगर यहाँ पे अब चूंकि ये चारों हमारे नमूने आ गए, तो हमने चार कौन से पढ़े थे? ये कोड है फतहा। अब इसको हम कहेंगे ये बाब है, ठीक है। ये चार बाब हैं, दरवाजे हैं। अगर आपको दरवाजे याद हो गए ना तो इंशाल्लाह की आसानी है। तो ये चार दरवाजे बाब याद करें। फा से फतहा, नून से नसरा, दौद से दौराबा और सीन से सामिया। तो ये चार बाब हमने अच्छे तरीके से याद करने। और भी हैं लेकिन अभी हम चार कर रहे हैं, ये तीन हरूफ वाले चार। आगे दो और हैं, वो आगे हम इंशाल्लाह करेंगे। तो फतहा, नसरा, दरबा, सामिया, ठीक है। ये चार याद रखने हैं। फतहा की तरह फिर हमने जअला, फअला वो बनाए थे। नसरा की तरह ज़करा, खलका, अबदा वो हमने बनाए थे। दौरबा एक ही था, वैसे आप कर सकते हैं ज़लमा, यज़लिमु, इज़लिम। और सामिया पे हमने अलिमा, अमिला हमने किए थे। तो चलिए जरा इसको दोहरा लेते हैं। माजी, मुजारे, अमर, तीनों का पहला पहला हम दोहरा लेते हैं। तो मेरे साथ जरा रिपीट कीजिए सब लोग। फतहा, यफ्तहु, इफ्तह, नसरा, यनसुरु, ये स्वाद पर पेश आ गया, यनसुरु। और उनसुर, शुरू में ऊ हो गया, उनसुर, हुक्म देने के लिए उनसुर। और दरबा, यदरिबु, ये रा के नीचे जेर आ गई, यदरिबु। और इदरिब, इदरिब की शुरू में अलिफ के नीचे जेर, इदरिब। और समिआ, यस्मउ, ये यफ्तहु की तरह ही है। सामिया अलबत्ता सामिया में चेंज है, सामिआ, यस्मउ और इस्मा, ठीक है। तो ये चेंजेस जो है आपको इसमें हाईलाइट नजर आ रही है, कहाँ पे चेंज आ रही है, ये आपने प्रोसेस को याद रखना है। लेकिन मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि कुरान के लिए वक्त निकालेंगे हम। अगर हमें आता भी है तो कोई बात नहीं, फिर भी रिपीट करें। तो ये आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। फतह यफ्तहु इफ्ताह, नसरा यंसुरु उनसुर, दरबा यदरिबु इदरिब, समिआ यस्मउ इस्मा। सोचना ना पड़े आपके, ये फीडिंग होनी चाहिए जिस तरह बाकी चीजों की होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा मुकम्मल हुआ आज का नुक्ता तालीम। हमने पिछले सबक में याद रखने का एक अहम रास्ता कि मिसालों से हम सीखते थे। उसका फायदा क्या होता था? जल्दी याद होता है मानी, जल्दी रिकॉल कर सकते हैं मानी को। एक लफ्ज का मानी दूसरे लफ्ज में नहीं जाएगा। तो फिक्रों से, मिसालों से याद रखने के ये फायदे थे, तीन फायदे। अब आज हम देखेंगे कि जो मिसाल हम पढ़ेंगे, इस कोर्स का एक खास राज है जो हम कर रहे हैं, कि जो भी मिसाल आप देंगे ना, आप जो मिसालें देखते हैं वो नमाज से है। यानी हमारे लिए आसान है, क्योंकि नमाज हम डेली पढ़ते हैं, कितनी दफा पढ़ते हैं, और जानी पहचानी है, हमारी जानी पहचानी होगी, तो इसलिए ये कोर्स हमारा बहुत इजी होता जाएगा इंशाल्लाह। तो आसान होगी मिसालें, इस कोर्स की खास बात जानी पहचान होगी, रूहानी जज्बाती उसके साथ हमारा ताल्लुक भी है, और बार बार इस्तेमाल होने वाली भी है। तो इसलिए नमाज के हर एक लफ्ज के मानी को अच्छे तरीके से याद कीजिए, और कुरान पढ़ते हुए अगर नमाज के किसी लफ्ज के मानी याद ना आए तो पूरी आयत या जिक्र को याद कर दीजिए, ठीक है। तो पूरी आयत या जिक्र को हम याद कर सकते हैं। जैसे आपसे कहा जाए, यही भी एक मिसाल मैं देता हूँ कि समद का मानी क्या है। तो हो सकता है बहुत से लोग परेशान हो जाए कि समद का मानी क्या है। तो अगर आप पूरी आयत लेके जाएंगे, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, ठीक है। तो इस तरीके से समद 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 याद करते रहे, मुश्किल है। अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, पूरी आयत को आप तरीके से याद कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज के सबक के इख्तिताम पे हमने 208 अल्फाज सीख लिए टोटल, जो कुरान में 39,571 बार आए हैं। अपने होमवर्क लाजमी याद रखिए, अपनी पॉकेट बुक या अल्फाज वाली की शीट लाजमी देखते रहे। टीचर बनिए, ये बहुत अहम है, सिखाइए। कोई नहीं मिलता तो अपने आप को सिखाना शुरू कर दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। और अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो ये कोर्स करने के बाद आप ट्रेनिंग लेके आप खुद भी पढ़ा सकते हैं। पढ़ाने का बहुत फायदा है। और आज आपने देखा भी है कि अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, बल्लिगु अन्नी वलौ आया, पहुंचा दो मेरी तरफ से अगरचे एक आयत भी सीखो लोगों तक, ठीक है। तो ये इसको हम देखते हुए इंशाल्लाह हम रुकना नहीं, इसको पहुंचाना भी है। क्योंकि आप जब सिखाएंगे, पढ़ाएंगे तो आपका अपना फायदा होगा।
جب ہم یہ کورسز کرواتے ہیں تو ہر کورس میں ہم کچھ نیا کچھ لے کے جاتے ہیں، یعنی ہمارا ایک ریمائنڈر ہوتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے اس پہ عمل کرنے کی، کہ ہم پڑھا سکیں لوگوں کو اور اس پہ اپنی زندگی میں بھی لے کے آ سکیں. تو اللہ تعالیٰ سے آخر پہ مل کے سب لوگ دعا کرتے ہیں، دل سے کیا کیجیے کہ اے اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم جیسے ٹوٹے پھوٹے لوگوں سے اپنی بارگاہ میں ہماری ٹوٹی پھوٹی اس کاوش کو قبول فرما لے. ہم اس قابل نہیں ہیں، ہم تیری اس طریقے سے ادا نہیں کر سکتے، حق ادا نہیں کر سکتے. تو خود قبول فرما لے. اور ہماری ڈیمانڈ بہت بڑی ہے، ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرما، آخرت کے عذاب سے بچا لے. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم انا نسألک الجنت ونعوذ بک من النار. آمین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.